कंगना जी तो अनुशासित है, सबको अनुशासित में रखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करना देना चाहती। हाँ, देखिए सारा एक बड़ी ज़िम्मेदार बच्ची है और जब भी ये कुछ बोलता था शेरो-शायरी तो वो कई बार वो कमेंट करती थी कि ये तो पता नहीं क्या सोच के आया है। और करण काफ़ी कर रहे हैं, अच्छा गेम खेल रहे हैं। करण भी और वो जाएँगे। चक्रवाणी जी आपसे जानना चाहूंगी, इविक्शन हो गया है, काफी कुछ हमने वीकेंड पर देखा, क्या बताना चाहेंगे? आप किस तरह से कहना चाहेंगे कि क्या भूल चूक हो गई जो इस बार आपको बाहर आना पड़ गया? बाहर तो आप देखिए मैं चूँकि एक वो वहाँ पे लॉकअप है, लॉकअप में हर व्यक्ति अपने आप तरीके से चलता है और एक अनुशासन में चलता है जिसकी जेल की मालकिन जो है कंगना जी हैं और उसमें जेलर भी हैं कई और उसमें बहुत ही कड़ा अनुशासन है। अब उस में कई प्रोफ़ेशनल भी तरीके से भी खेलते हैं और मैं खेल नहीं रहा था, मैं जी रहा था जो मेरे नॉर्मल जीवन में है। तो कई उसमें कलाकार भी हैं, तो जब उनकी रोने देखता था तो मैं भावुक हो जाता था। तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने देखा तो इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे इनको हमें लगता है इनको मौका देना चाहिए और इसलिए मैंने छोड़ा। ओके। काफी डिसअपॉइंटमेंट्स लगी कंगना को भी जब आपने अपना स्टैंड ना लेते हुए दूसरे का, मतलब आपने अपना ही नाम दे दिया और उसके बाद फिर ये उनको डिसअपॉइंटमेंट लगी कि आपने अपने लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया और दूसरे का नाम ना लेते हुए अपना नाम लिख दिया। आपको उस पॉइंट पे क्या लगा था एग्जैक्टली? आपने क्यों सोचा कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, कंगना जी का एक पहले से मेरे प्रति मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है उनके प्रति और ये इनका ये जो सेटअप जो बनाया है, उसको देख के जितना मेहनत कर रही हैं और जो एक अनुशासित एक वो कर रही हैं, उसके प्रति और भी मेरी सम्मान बढ़ा है उनके प्रति। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जब उन्होंने कहा कि मुझे मैं सोची थी कुछ और लेकिन आप नहीं वो कर पाए, तो मुझे भी दुःख हुआ। लेकिन एक बात और था कि मेरे सामने कोई मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा ही हूँ और वहाँ मैं देख रहा था वो चूँकि बच्चे टाइप के थे सभी, तो उसमें मुझे बहुत ही मैं इमोशन हो जा रहा था और उस दिन भी मैं देखा कि मैं नाम आखिर किसको लूँ? जब मेरे को सौंप दिया गया कि आप नाम लो, तो मैं चूँकि व्यक्तिगत जीवन में भी मैं इस तरह लोग जानते हैं मैं कई संगठनों का अध्यक्ष हूँ, तो उसमें मैं जब चुनाव होता है तो मैं अलग बैठ जाता हूँ कि नहीं किसी और को चुन लो, सब लोग ज़बरदस्ती मेरे को करते हैं। तो वो हमारे जीवन में शुरू से ही है इसी तरह कि मैं किसी को मौका आता है तो मैं देता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो वही चीज़ वहाँ भी रहा और मैंने ये कहा कि ये तो बच्चे हैं और हमें लगता है इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहले दिन भी जब नाम लेने की बात आई तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों नाम मेरे को ही कर दो, मैं तो किसी का ले नहीं सकता क्योंकि हर व्यक्ति अपने एक करियर के प्रति हो और उसके बाद लास्ट दिन भी मैं देखा कि वो जो सितार था वो काफ़ी भावुक था इस चीज़ को लेके और वो भी वो बड़े ही वो थे कि लेके आए थे, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं, इनके लिए ज़्यादा आवश्यकता है इसकी, तो मैंने छोड़ा। और उसका मुझे कोई वो नहीं है लेकिन कंगना जी जो दुखी हुई कि आपको वो करना चाहिए तो उसका मुझे दुःख हुआ ज़रूर हुआ कि हाँ, वो ठीक है लेकिन मैं बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी इमोशन का मैं वो करता हूँ, तो उसी तरह से मैं अपना निर्णय लिया। लेकिन अगर जो सिचुएशन वो नहीं आती एक छोड़ने का एक वो करता तो शायद मैं और रुकता। लेकिन वो ओके। सिचुएशन ऐसी बन गई जो ओके, मुझे जाना कई पड़ा। बातें सामने आ रही हैं, उसमें से एक बात ये थी कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप बातें रख नहीं पाते कंगना के सामने। तो क्या आपको ये चीज़ लगा, क्योंकि आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू जब आप बोलने की कोशिश कर रहे थे, 1-2 बार आप अपनी चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहे थे, आपको रोक दिया गया था, आपको बोलने नहीं दिया गया। तो क्या आपको भी ये फ़ील हुआ कि आपको बात नहीं करने दी जा रही थी? नहीं, कंगना जी तो अनुशासित है, सबको अनुशासित में रखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करना देना चाहती, बिल्कुल वो सबको बात रखने का मौका वो देती ही थी दे रही है। हाँ, ये अलग बात है कि अब दूसरे सामने रखने वाला बात सही रख पाया कि नहीं, चूँकि मैंने खुद ही मुझे महसूस हुआ कि दूध वाली जो बातें थी, शायद उसको मैं कंगना जी को या और लोगों को समझा नहीं पाया कि दूध हमारे लिए ज़रूरत इसलिए नहीं था कि पीने हैं, क्योंकि दूध हमारे लिए भोज्य या खाद्य या पेय पदार्थ नहीं है। वो दूध हमारे लिए एक पूजा का वो था कि जैसे चूँकि वहाँ पूजा की कोई व्यवस्था थी नहीं, चूँकि महाशिवरात्रि को भी हम लोगों ने जलाभिषेक कुछ कर नहीं पाए। तो फिर मैं दूध इसलिए कहता था कि चूँकि हमारी ये मान्यता है कि सभी देवी-देवता गाय में निवास करती है, तो अगर दूध मिल जाता है, उसको हम भोग लगा दें, तो वो मेरे लिए पंचगव्य हो जाता है और इसलिए मैं दूध ऐसा नहीं कि खाने और पीने की चीज़ें हैं,
जैसे लोग और भी नशा करते हैं या पीने करते हैं। तो इसको चीज़ें हमें लगता है उस अपनी दृष्टिकोण हम समझा नहीं पाए और उनको ऐसा लगा कि ये सिर्फ़ खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में है, इसीलिए उन्होंने टास्क भी रखा और उस टास्क में भी हमारी टीम से चूँकि एक ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि थी, तो वो कह उन्होंने कहा कि हम इसको चाहते हैं करना। तो चूँकि उसमें सबसे बड़ा था, तो मेरा ये हमेशा कर्तव्य बनता था कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है, तो मैं उसको बढ़ा दूँ। मैं उसमें ज़्यादा हीरोपंती नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा, "हाँ, ठीक है, तुम करो।" जबकि मैं उनसे ज़्यादा पी सकता था, जिसने भी वो किया। क्योंकि कंगना जी ने पूछा भी आप कितने ले सकते हैं? मैंने कहा मैं जितना कोई सब लेगा उससे शायद मैं अधिक ही ले सकता हूँ। लेने की कोई बात नहीं थी उस दिन भी। लेकिन चूँकि ट्रांसजेंडर थी तो उनको मैंने आगे किया कि कोई बात नहीं आप अगर करना चाहते हो करो। और शायद उनको भी मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो वो भी काफ़ी अच्छा वो कर सकते थे। तो इसलिए मैं हमेशा प्रयास ये करता था कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं मैं बढ़ाऊँ। चूँकि ऐसा ना लगे कि मैं वहाँ बड़े हूँ और पता चले कि मैं हर चीज़ में छलांग मार रहा हूँ हुँ। और ये कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा नहीं है, कोई अगर जो साथ में रहता है तो मैं सबको प्रयास करता हूँ कि आप आगे बढ़ो और आके आप आगे अपना वो लड़ो। हमारी अधिकतर लड़ाई व्यक्तिगत या भौतिक चीज़ों के लिए नहीं होती बल्कि हमारी वैचारिक मतभेद ज़रूर होते हैं और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है तो मैं उसपे बोलता हूँ और हुँ। बाकी व्यक्तिगत जीवन में मैं चाहता था। अब वही बच्चे थे पहले दिन आए तो आपस में बहुत ही गाली-गलौज कर रहे थे। लेकिन सुबह से जब मैं उनको राम-राम से शुरुआत किया और उसके बाद मैं वो करने लगा तो बहुत ही कूल हो गए, सब लोग शांत में और आपस में गाली-गलौज छोड़ दिए थे, लड़ाई भी कम से कम। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि कंगना जी को कहना पड़ा कि आप तो इसको मठ बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा। अब स्थिति ये हो कि जब आए तो गाली देते हुए आए बच्चे और जब मैं जाने लगा तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का वो करने लगे। तो ये परिवर्तन है, वहाँ पे मुनव्वर को भी मैं तिलक लगाया। सरा खान थी वो भी तिलक लगाती थी, गुरुजी हमें तिलक लगा दीजिए, वो कहती थी बार-बार। तो उसको तबीयत थोड़ी-सी खराब थी तो बोली गुरुजी हमें थोड़ा-सा हमें वो सर पे हाथ रख दीजिए, मैं ठीक तो मैंने किया जितना हो सके। तो हमारे लिए बच्चे की तरह थे, वो है, पूनम है, चाहे और भी जो थे चाहे पायल है। तो हुँ। सभी लोगों से मेरा अच्छा हो रहा और तो इसलिए मैं अच्छा उसमें सारा की फिर बात अगर आप किया आपने की तो जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि एक लव एंगल भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो लव जी। एंगल आपको लगा ये किस तरह से आपको लगता है? क्योंकि पहले ही हफ्ते में हम इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो क्या ये आपको लगा रियल टाइम में प्लॉटिंग चल रही थी या फिर गेम के लिए ये गेम में बने रहने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही थी? आपको क्या लगा? हाँ, देखिए सारा एक बड़ी ज़िम्मेदार बच्ची है और जब भी ये कुछ बोलता था शेरो-शायरी तो वो कई बार वो कमेंट करती थी कि ये तो पता नहीं क्या सोच के आया है। तो वो उतना सीरियस सारा नहीं लेती थी, क्योंकि वो ये बड़ी ज़िम्मेदार बच्ची है और बाकी ये अपना अपने तरीके से चलता है वो जो लड़का है। हमारे पास ही वो रहता था, कई बार कहता था गुरुजी है। तो अपनी उनका एक खेल है, हर व्यक्ति एक गेम की तरह उसको खेलता है चूँकि देखा है हमने तो चूँकि कभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी लाइव शो मैंने देखा भी नहीं था और भी पहले भी जो चल रहा है। इसके बारे में भी अनुभव था। लोग कैमरे के सामने जा के जब बातें करते थे तो मुझे आश्चर्य होता था किससे बातें कर रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं? जैसे हम तो अधिकतर डिबेट में टॉक टू टॉक माने आमने-सामने बैठ के बात करते हैं तो समझ में आता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर देते हैं। यहाँ तो कोई पूछ नहीं रहे, क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता था कि पता नहीं कोई सुन भी रहा है, कोई देख भी रहा है कि नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा-सा अलग ही था। बाद में मुझे पता चला कि नहीं कुछ हो रहा है, धीरे-धीरे समझ में आने लगा। उसको हमको कंगना जी ने कहा भी कि आपको 1 हफ्ता लग गया समझने में। तो मैंने कहा, "हाँ जी, मुझे पता नहीं, ये सब में मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं।" तो सब लोग प्रोफ़ेशनल की तरह थे और मैं इमोशनल था। ओके, लास्टली सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहूँगी जिस तरह के सभी कंटेस्टेंट हैं जो जेल के कैदी बने हुए हैं इस समय, आपको उसमें से सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी किसमें लग रही है कि ये सबसे आगे तक जा सकते हैं? और एक जो कंटेस्टेंट आपको लगा कि ये ज़्यादा समय तक घर में नहीं टिक पाएँगे, तो क्या आप बताना चाहेंगे अपने हिसाब से? क्योंकि आप घर के अंदर रह चुके हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बता पाएँगे कि आपके कौन कितना किस तरह से खेल पा रहा है, नहीं खेल पा रहा है। करण जो है आगे तक जाएँगे और करण काफ़ी वो कर रहे हैं, अच्छा गेम खेल रहे हैं। करण भी और वो जाएँगे और सिद्धार्थ और एक और जो शर्मा है, शिवा। तो ये शायद लूज़ कर जाएँगे। हुँ।